न्यूसेंस वैल्यू बनाना कुछ लोगों की आदत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। आखिर 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहला बजट सेशन शुरू हुआ है और ये पहला मौका है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में मुख्यमंत्री खुद बजट पेश करेंगे, क्योंकि वो इस समय फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। और जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर आज एलजी का एड्रेस था और उस समय काफी बवाल भी हुआ। कश्मीर से लंगेट के विधायक ने जमकर हंगामा किया और उन्हें बाहर निकाला गया। मेरे सहयोगी दीपक खजूरिया विधानसभा के भीतर हैं, वो पूरी कवरेज कर रहे हैं। उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत की है कि आखिर आज हुआ क्या है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सेशन के पहले दिन ही वहां पर बवाल होना तय था। लेकिन एलजी एड्रेस के समय इस तरह का बवाल करना कहां तक सही है? ये बात अलग है कि धारा 370 और बाकी मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियां पहले से ही आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं। जब कश्मीर में विधानसभा सत्र लगा था तब भी और इस बार भी। लेकिन कौन से मुद्दों के ऊपर आप वहां पर हंगामा करेंगे, बवाल करेंगे, अपनी बात रखेंगे, वो तय करता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जो लंगेट के विधायक हैं, उनके जो बड़े भाई हैं, वो पहले ही जेल में बंद है, एमपी भी जीते हुए हैं, उनका भी यही काम था। जब भी विधानसभा सत्र होता था वो किसी न किसी ऐसे मुद्दे को लेकर बवाल करते थे और आज भी ऐसा ही हुआ कि उनके भाई जो वहां से जीते हुए विधायक हैं उन्होंने हंगामा किया। पीडीपी के जो विधायक हैं परा, उन्होंने भी उल्टा सीधा बयान दिया। हालांकि बीजेपी के जो बलवंत सिंह मनकोटिया हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जो मैनिफेस्टो में था वो किसी भी चीज को ये पूरा नहीं कर पाए हैं और इस वजह से एनसी के लोग भी इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन विपक्षी जो हैं, वो चाहे पीडीपी हो, जो दूसरे जो विधायक जीते हुए हैं इंडिपेंडेंट हो, वो भी इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह का बवाल करेंगे। ये पहले से ही अंदाजा था कि बजट सेशन जो शुरू हुआ है उसमें इस तरह का बवाल होगा। तो देखिए पूरी रिपोर्ट। तो शर्म आनी चाहिए, आप एक जर्नलिस्ट है, आपको आवाज उठानी चाहिए। नहीं, ये आवाज आप उठा तो रहे, आप विधायक, आप वहाँ गए, आप गए, बिल्कुल गए, हमने कवर किया। सिलसिले में एफआईआर हुई, आप इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे इस वजह से? इंसानी जान का मसला है। हम यूटी हूँ, हम स्टेट हूँ। पार्लियामेंट्री आपने आज क्यों डिस्टर्ब क्यों किया? आप कल असेंबली में भी उठा सकते थे। लेकिन मकनदीन और वसीम अहमद मीर की शॉर्ट लेके रखना, शॉर्ट मेरे साथ बीजेपी के विधायक हैं चनैनी से बलवंत सिंह मनकोटिया जी। मनकोटिया जी, अंदर जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोलना शुरू किया तो एक विधायक ने सीधे उनको डिस्टर्ब कर दिया, क्या ये जेन्युइन चीज़ लगी आपको? देखिए, न्यूसेंस वैल्यू बनाना कुछ लोगों की आदत है, क्योंकि उनके पास ना आगे है ना पीछे है, तो न्यूसेंस बना के कोई सुर्खियों में रहना चाहते हैं। वो इस तरीके से अपना मीडिया में बने रहना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके से जब एक पूरा मन तरीके से एक गवर्नर जब एड्रेस कर रहे हैं, अभी आपने सुना ही नहीं है कि वो क्या कहने जा रहे हैं, उन्होंने बोला ही नहीं, तो हम उसके बीच में अब टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, न्यूसेंस बनाएंगे, तो ये गलत है और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के खिलाफ है। कैसा रहने वाला है इस बार बजट सेशन? पहला सेशन है सरकार का, उमर अब्दुल्ला सरकार ने कितने काम किए हैं? तो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आज आपने देखा जो इनके इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो था उसके मुताबिक तो एक भी पॉइंट उन्होंने नहीं कहा कि हम वो हमारा बेस्ट मैनिफेस्टो था और इसको हम पूरा करने जा रहे हैं। नॉट इवन ए सिंगल पॉइंट हैज बीन टेकन इन दिस स्पीच एलजी एड्रेस, ठीक है ना। तो इससे मतलब लोगों में एक निराशा का माहौल है। कि किन मुद्दों को लेकर बीजेपी असेंबली में जा रही है? देखिए, हम जो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन का रोल जो हमारा बनता है वो हम निभाएंगे। धन्यवाद। ये थे बीजेपी के विधायक चनैनी से बलवंत सिंह मनकोटिया, जिनका कहना है कि सरकार को घेरने की पूरी तैयारी जो है वो की गई है। देखिए, कुछ इश्यूज जो हमें उम्मीद थी कि पॉपुलर गवर्नमेंट हुई है, उससे पहले भी जो साहब के स्टेटमेंट्स आते थे या उनका स्पीच होता था एनुअल बजट या किसी भी चीज़ पे, तो वैसा ही लग रहा है। पॉपुलर गवर्नमेंट है, 70% लोगों ने वोट डाला है। हमें उम्मीद थी कि पॉलिटिकल इश्यूज पे बात होगी, खासकर 370 के रेजोल्यूशन पे बात हो, जो इसमें कहीं मेंशन नहीं हुआ। उसके साथ साथ जो प्रिजनर्स जम्मू कश्मीर के बाहर के जेलों में हैं, हमें उम्मीद थी उस पर बात होगी, वो नहीं था। 13 जुलाई जो मार्टियर्स डे जम्मू कश्मीर में एक स्टेट हॉलीडे हुआ करता था, उसका कहीं मेंशन नहीं है, जो बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिकल इशू है जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेटिक अवेकनिंग के लिए। खासकर जो नौजवानों के खिलाफ एफआईआर है उनका कोई मेंशन नहीं है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट का कोई मेंशन नहीं है। और हर दिन हम देख रहे हैं कि मुलाजिम की जो टर्मिनेशन हुई है 311 में, उसका कोई मेंशन नहीं है। आर्टिकल उम्मीद है कि
ऐसे जो कोर इश्यूज है वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट में मेंशन होने चाहिए और एलजी साहब के स्पीच में उनका ना होना। वही क्या आर्टिकल आपने इश्यूज उठाए थे उनका भी आज देखिए हमने लैंड का मसला उठाया, हमने शराब का मसला उठाया और डेली वेजेस के मसले उठाए। दीज आर इंपॉर्टेंट इशू जो आने वाले सेशन में उठेंगे। हमें उम्मीद है कि हम सारे वाहिद साहब 10 में से कितने नंबर देते हैं आज इस स्पीच को? आई थिंक ये सारा एलजी का जो एड्रेस होता है ये जेएनके की गवर्नमेंट वेट करती है, कैबिनेट वेट करती है और कहीं ना कहीं हमें लगता है इट्स नॉर्मल जो 5 साल चल रहा था वैसे ही निज़ाम चल रहा है, वही चीज़ें चल रही है। आज भी लोगों के मकान अटैच हो रहे हैं, आज भी नौजवान अरेस्ट हो रहे हैं, आज भी लड़कों को शिफ्ट किया जा रहा है बाहर के जेलों में। आज भी आप देखिए इस वक्त भी जो प्रॉपर्टी इश्यूज है वो एड्रेस नहीं हुए हैं और उसके साथ साथ जो अगर वैसे ही चलाना है जैसे एलजी रूल में चलाना है तो आई थिंक इतना बड़ा मैंडेट जो हमने लोगों से वादे किए ये उसके साथ नाइंसाफ वही सब आर्टिकल 370 को लेकर जो पहला सत्र 370 का मेंशन नहीं होना हमारे लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। बजट सेशन के पहले दिन एलजी एड्रेस के बाद सेशन शुरू हुआ और उसमें तमाम उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई जो सांसद रह चुके हैं या फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य रहे हैं। जैसे कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह, उनको श्रद्धांजलि दी गई। सैयद गुलाम हसन जिलानी एक्स मिनिस्टर, उनको भी श्रद्धांजलि दी गई। शमशेर सिंह मनहास जो राज्यसभा के एमपी थे बीजेपी के, उनको भी श्रद्धांजलि दी गई। और साथ ही गुलाम हसन परे जो एक्स एमएलए हैं उनको और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रहे